कश्मीर में सुरक्षा बलों के शिकंजे और आम कश्मीरियों के घटते समर्थन के बीच आज कश्मीरी आतंकियों का बड़ा संगठन हिजबुल मुजाहिदीन अंतिम सांसें गिनने लगा है। जम्मू कश्मीर के पुलिस के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर शेषपाल वैद ने बताया है कि इन आतंकियों को न हथियार मिल रहे हैं, न ठिकाना, न पैसा और न ही कश्मीरी युवाओं का साथ। उन्होंने बताया कि कभी इस संगठन में करीब 5000 आतंकी थे, लेकिन आज केवल 5 आतंकी ही बचे हैं। इसके अलावा हिजबुल के ओवरग्राउंड वर्कर और वित्तीय नेटवर्क दोनों लगभग नष्ट हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने उनके लिए अवसर सृजित करने के लिए कई कदम उठाए हैं ताकि वे आगे बढ़ सके। उन्होंने दिव्यांग लोगों के धैर्य और उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर मैं अपने दिव्यांग बहनों और भाइयों के धैर्य और उपलब्धियों की सराहना करता हूँ। हमारी सरकार ने कई पहल की जिन्होंने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अवसर पैदा किए हैं और उन्हें चमकने में सक्षम बनाया है। बता दें, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ाने और उनके सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति और संसाधनों को जुटाने के लिए 3 दिसंबर को यह दिन मनाया जाता है। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को 6 दिसंबर को पूछताछ के लिए तलब किया है। कविता तेलंगाना राष्ट्र समिति की विधान परिषद सदस्य भी हैं। सीबीआई ने कविता को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के तहत नोटिस जारी किया है और 6 दिसंबर को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए तलब किया है। बता दें, आबकारी घोटाले में रिश्वत लेने के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा दायर रिमांड रिपोर्ट में कविता का नाम आने के बाद उन्होंने कहा था कि वह किसी भी जांच का सामना करने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहने वालों को खूब खरी-खोटी सुनाई है। कांग्रेस के राहुल गांधी सहित तमाम नेताओं को आड़े हाथ लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता समित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेता अभद्र भाषा का उपयोग करके पीएम की लोकप्रियता को कोस रहे हैं, उन्हें गाली दी जा रही है। समित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस ने हमारे पीएम को 100 गालियां दी हैं। अब आम जनता ही कृष्ण है और जनता ही लोकतांत्रिक रूप से कांग्रेस सहित तमाम अभद्र टिप्पणी करने वाले नेताओं को कठोर जवाब देगी। नेवी डे से एक दिन पहले भारतीय नौसेना की सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस को शनिवार को राजधानी दिल्ली में नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आईएनएस विक्रांत की कमीशनिंग को ऐतिहासिक बताया और कहा कि आईएनएस विक्रांत हमारे बीच आत्मविश्वास को प्रेरित करता है और यह हमारी स्वदेशी क्षमता का एक चमत्कार प्रतीक है। इसने दुनिया में राष्ट्र के कद को बढ़ाने में योगदान दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हाल की वैश्विक घटनाएं इस बात को रेखांकित करती हैं कि हम अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। सरकार ने हमें आत्मनिर्भर भारत पर बहुत स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं और शीर्ष नेतृत्व के लिए नौसेना की प्रतिबद्धताओं में से एक यह है कि हम वर्ष 2047 तक आत्मनिर्भर नौसेना बन जाएंगे।